अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये प्रॉब्ली लास्ट सेशन होगा, इसके अंदर हम क्यूरीज़ देखेंगे और फिर क्यूरीज़ को हमें लास्ट टाइम देखा था। अब हम ये देखेंगे कि लास्ट टाइम तुमने AOT के अंदर क्यूरी बनाई थी, अब जो है हम लोग बाय कोड उसको किस तरह क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर लेटर ऑन थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी हम कस्टमाइज़ फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो किस तरह हम लोग उनको सिक्योरिटी किस तरह उनकी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्यूरीज़ के लिए कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं? क्यूरी की होती है, क्यूरी बिल्ड रेंज की होती है, क्यूरी रन की होती है, रेंज लगाने के लिए होती है, और इसके अगेंस्ट वो क्यूरी डेटा सोर्स की होती है जो अगर यहाँ कोड से बनानी है। ठीक है, तो इसी तरह एक क्यूरी हम लोग वो सेम फंक्शंस उसी तरह वही जो क्लासेस हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। बट इसमें थोड़ी सी चेंज ये होगी कि जो ऑलरेडी हमारे पास लास्ट टाइम AOT के अंदर क्यूरी ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो हमने उसी को यूज़ कर लिया था इनिशियलाइज़ करते हुए। बट यहाँ पर हम लोग ऑन द रन टाइम हम उसके अंदर टेबल्स वगैरह और उसके जॉइंट्स वगैरह लगा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो रेंज ऐड करने के लिए हमारे पास क्यूरी रेंज क्यूरी बिल्ड रेंज की क्लास होती है, इसको हम लोग ठीक है। और एट द एंड अगर हमने उस क्यूरी को रन करना है तो हमारे पास क्यूरी रन की क्लास है। ठीक है, क्यूरी रन का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना देंगे ऑब्जेक्ट। और ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? क्यूरी को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, बट दिस टाइम डिफरेंस क्या है हमारे पास कि हमने कोई ऑलरेडी क्रिएटेड क्यूरी जो है उसमें यूज़ नहीं किया, इसका एज ए पैरामीटर नहीं दिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा? डेटा सोर्स। ठीक है, डाटा सोर्स। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने डेटा सोर्स गेट किया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डेटा सोर्स। ठीक है, टेबल नेम देना ज़रूरी है, बाकी उसके आगे सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ठीक है,
तो इसमें हम लोग टेबल नेम किस तरह दे रहे होते हैं? टेबल नाम का जो एक फंक्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। कस्ट टेबल ठीक है। तो इस लाइन से इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर उसी तरह जिस तरह हम क्यूरी में टेबल ऐड करते हैं, हमने वो टेबल ऐड कर दिया। ठीक है। इसके अंदर और AOT के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ टेबल ऐड कर रहे हैं और इसको हम फिर यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं वो आपको दे देगा। बट इसके अंदर आप मेंशन कर भी सकते हैं कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ इसके अब ये है कि अगर हमारे पास ये वाला टेबल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ज्वाइन इसके अंदर कैसे लगाएंगे। ठीक है। सर AOT में भी अगर फील्ड्स की प्रॉपर्टी डायनामिक को गेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी सारी फील्ड्स अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी जो फील्ड्स की प्रॉपर्टी डायनामिक को गेस करते हैं तो सारी फील्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना वो फील्ड्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही टेबल इसमें ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस टेबल की सारी फील्ड्स लेके आ रहा होगा। ठीक है। देन जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अब हमारे पास ये एक ऐसी क्यूरी बन गई है जिसके अंदर कस्ट टेबल का डेटा जो है वो आ रहा है। तो अगर हमने इसको क्यूरी रेंज तो हमारे पास क्या है, ऐड रेंज है। ठीक है। इसके पैरामीटर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले टेबल नेम होता है और देन उसकी फील्ड ठीक है। तो ये हमने एक फील्ड ऐड कर लिया। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू दे दें या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग उसको नेक्स्ट लाइन में उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दें क्यूरी के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूरी बन गई है। अब इसको रन करके देखते हैं। और रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्यूरी रन का ऑब्जेक्ट है, इसका हम यूज करेंगे क्यूरी रन में। और इसमें पैरामीटर हम क्या दे रहे होंगे, क्यूरी दे रहे होंगे जो भी हमने क्यूरी। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड हमने यूज़ किए थे उस दिन क्यूरी को रीड करने के लिए? फर्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट किया था। ठीक है। जो आपने उस दिन रेंजेस सेट करवाई थी ना स्ट्रिंग फॉर्मेट के मेथड में, केस टेबल की इधर से लेके ये फील्ड इतनी रेंज, दो जो रेडियस के बिटवीन हमने किया था क्यूरी, सर वो रीड नहीं सही हो रहा था। तो उसका एक सिस क्यूरी रेंज के अंदर जाके रेंजेस सेंड की है। Let's try another thing.
साइन कर देते हैं इसको। It's working. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, QR डॉट गेट। ठीक है, वो टेबल हमने गेट करना है जो कि इस क्यूरी से रीड हो रहा है। तो let's, इस टेबल का एक बफर बना देते हैं। आसिफ, आपको भी असाइनमेंट मिल गया था? जी। कर रहे हैं आप? ठीक है, और इसको हम इन्फो करवा देते हैं, इसकी कोई भी फील्ड। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड शो होता है कि नहीं होता। ठीक है, 100 है। Dot let's say sales book. ठीक है, so we have all the data related to customers. अब ये तो हमने एक टेबल को यूज़ किया है। अब अगर हमने इसी टेबल के अंदर कोई क्वेरी हमने कोई दूसरा टेबल ऐड करना है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह कर रहे होंगे। लेट्स से ये ट्रांस का टेबल हमने ऐड करना है, ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन के किस में ऐड होगा, क्यूरी में ऐड होगा या यहाँ ऐड होगा? अगर हमने नया टेबल ऐड करना है तो वो क्यूरी के ऑब्जेक्ट में ऐड होगा या फिर डेटा बिल्ड वो डेटा सोर्स की जो है ऑब्जेक्ट है उसमें ऐड होगा? और अगर वो उसी तरह वाली बात देखें तो जो उस तरह तरीके वो सेम लेवल के हैं तो फिर तो अभी क्यूरी के उसमें भी हो सकता है। और अगर वो फिर उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है तो फिर इसको इसके अंदर होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हमने इसको लिंक करना है और पेरेंट चाइल्ड करना है तो फिर हम फर्दर उसी डेटा सोर्स के अंदर एक नया ऐड कर रहे होंगे हम लोग डेटा सोर्स का। तो जो कि ऐड डेटा सोर्स नाउ अब हमने उसके अंदर क्या करना है, लिंक करनी है उसकी फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स को। तो वो किस तरह होगी, पहले हम फील्ड पेरेंट टेबल की बताएंगे और फिर जो करंट टेबल हमारा है उसकी बताएंगे। ये सॉरी यहाँ पर हमारे पास ट्रांस आ गया, ठीक है। इसमें हम शो कर देंगे ऐसे कि ये हमारी फर्स्ट फील्ड है एंड ये हमारी सेकंड फील्ड, ठीक है। तो एनी गैसेस के ये
सिर्फ इतना लिखने से ठीक होगा या हमने कुछ और भी करना है? क्योंकि हमने टेबल फर्स्ट टेबल डिफ़ाइन किया, सेकंड टेबल उसमें ऐड किया, और नाउ वी आर सेइंग कि रिलेशन कौन सी टू फील्ड्स के बनेगा। ठीक है भाई, इसमें एक और चीज़ है कि हमें ये बताना होगा कि हमने जॉइन कौन सा यूज़ करना है इसमें। वहाँ पर क्यूरी बनाते हुए तो ऐसा नहीं करते, हम यही काम ही करते हैं बस। जब AOT से बनाते हैं क्यूरी, वहाँ पे तो जस्ट हम रिलेशंस के अंदर जाके ऐड रिलेशन कर देते हैं, एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास ज्वाइन मोड है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप को लिंक करना है और जॉइंस लगाने हैं और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाना है, तो सेकंड टेबल जो जिसमें ऐड होगा वो फर्स्ट डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट होगा, उसी में सेकंड टेबल को हम लोग ऐड करेंगे। और अगर हमने डायरेक्ट क्यूरी में एक ही लेवल पे करना है और उसको ज्वाइन नहीं करना, तो हम क्यूरी के ऑब्जेक्ट में उसको कर रहे होंगे। तो ये इसी तरह है जिस तरह हमने उस दिन क्यूरी बनाई थी कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड दोनों में रिलेटेड है वही सिर्फ आ जाए। तो अगर हमने इसको रीड करना है तो लेट्स सी के ठीक है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक कि ज़रूरी होता है, आज तक ज्वाइन के बगैर यूज़ तो नहीं किया। AOT में तो नहीं ना, ये हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, शायद इसकी प्रॉपर्टीज कोई हो AOT के अंदर वो डिफ़ॉल्ट इसको इनर ले लेता है ना प्रॉपर्टी। तो इसमें सेम चीज़ आप टेस्ट करके देख लीजिएगा कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो इनर लेता है या नहीं लेता। ठीक है, और से हमने ये अब चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंट है। तो क्या करेंगे इसमें हम? स्ट्रिंग फॉर्मेट का मेथड यूज़ करेंगे और let's see ठीक है। तो 1000 कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन इस कस्टमर की थी वो क्या हुआ, इनर ज्वाइन से वो सारी ट्रांजैक्शंस भी आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमने ज्वाइन लगाया इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, क्यूरी के अंदर कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी हमने किया है? ठीक है, इसी तरह हम लोग जितने भी टेबल्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड करते रहेंगे। और जिस तरह हमने ये रेंज ऐड की है और ये रेंज ऐड की है कस्ट टेबल के अंदर, तो अगर हम कस्ट ट्रांस के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमें डेटा सोर्स ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
ये वाला डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे और नीचे इसी तरह उसकी रेंज डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल रेंज हमने देखा था कि वो एक्सप्रेशन के थ्रू लास्ट टाइम हमने देखा था वो होती है। तो बस ये दो ही डायमेंशन होती हैं इसके अंदर। एक और चीज़ इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जब आप मल्टीपल सिलेक्शन से इनपुट ले रहे होते हैं तो वो कोई भी एक स्ट्रिंग नहीं होती, तो फिर उसको हमने कुछ इस तरह के कस्टम मेथड लिखे हुए हैं कि वो कॉमा सेपरेटेड एक फॉर्मेट में एक पूरा स्ट्रिंग बना के तो फिर असाइन करते हैं। तो जैसे हम कॉमा सेपरेटेड उसको असाइन करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि यार ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो कि उसमें इन कर लेता है वो ऑलरेडी उसको रीड कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट की है इनके अंदर इन करना है मैंने इसको क्यूरी में, जिस तरह हम लोग सीक्वल में इन यूज़ करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है क्यूरी बिल्ड की एक क्लास है जिसके अंदर हमने एक AOT की क्यूरी यूज़ की है। ठीक है, उसका हमने एक एसिड डेप बुक का एक टेबल है उसको रीड किया है और फर्दर उसके अंदर कुछ रेंजेस ऐड करनी है हमने। ठीक है, अब ये बुक आईडी जो है हमारे पास यहाँ पर वो वी आर एक्सपेक्टिंग के मल्टीपल आईडीज़ यहाँ पे सेलेक्ट होंगी। ठीक है, व्हाट वी हैव डन कि एक हमने रिप्लेस रेंज वैल्यू का एक मेथड बनाया हुआ है। तो वो करता क्या है, वो बेसिकली जो भी हमारे पास हमारे पास सिलेक्शन आ रही है उसको आइट्रेट करके उसको एक स्ट्रिंग में ऐड करता जा रहा है। ठीक है, और ये डॉट हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कांस्टेंट होते थे इस तरह। ये हमारे पास डॉट्स हैं, ये नॉट है, ये कॉमा है। इसको हम लोग रन टाइम पे जहाँ पर भी हमने जो चीज़ लगानी है वो हम लगा के एक स्ट्रिंग प्रॉपर बना रहे हैं और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें याद है कि ये हैश साइन के साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये हम लोग यहाँ पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम मैक्रोस में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मल्टीपल जब रिकॉर्ड सिलेक्शन है तो उसमें किस तरह इसको अब जो इसको डायनेमिकली रेंज ऐड करते हैं उसका क्या बेनिफिट है। उसका ये बेनिफिट है कि डायनेमिकली जो हम लोग रेंज सेट करनी है वो हम ये इस कंडीशन के ऊपर सेट कर सकते हैं कि अगर सिर्फ यूज़र ने उस वैल्यू में से या उस ड्रॉप डाउन में से कोई सिलेक्शन की है तो ही हम उसको परफॉर्म करें, उसको ऐड रेंज करें, अदरवाइज़ उसको ऐड रेंज ना करें। ठीक है, तो इस तरह ये जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे होते हैं इसको हम लोग पहले देखते हैं कि वेदर डेटा एग्जिस्ट और नॉट, देन वी ऐड द रेंज। ठीक है, तो रन टाइम पे हमारी क्यूरी जितने कम हमारे पास रेंजेज होंगी उतनी हमारे पास वेयर्स जितने जो क्यूरी के हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो कि हम क्यूरीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। मैक्रोस का हमने बहुत जिक्र किया है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस जस्ट के वो जो हम लोग अपनी डिक्लेरेशन के अंदर डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ हम लोग जो सेट करवा रहे होते हैं, बेसिकली मैक्रो इट्स अनदर नेम के यार उसको आप यहाँ पर सेट कर दें और फिर आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, हमारे पास हमने कोई फॉर्म वगैरह लास्ट टाइम बनाया था आई थिंक। ओके, लेट्स से सेशन 7 का जो फॉर्म था ये हमारे पास फॉर्म था। अब ये फॉर्म हमने बना तो लिया बट इसकी सिक्योरिटी हम लोग इस तरह मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये कि इसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज कर रहे होंगे, प्लस इसको हमने फ्रंट एंड पे दिखाना है किस तरह। उसके लिए हम क्या करेंगे तो मुझे बताएगा स्टेप्स।
डिस्प्ले मेन्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसका नाम नॉर्मली सेम ही नाम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलें ये एम्प्लॉय से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो भी खुद ही नहीं कर देता है सब कुछ। 10 सेकंड इसको ड्रैग कर लें यहाँ पर डिस्प्ले में, मेरे ख्याल से खुद ही कर देता है ये सब। Let's see. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेशन का मेन्यू बन गया। इसका लेबल हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, इसका ये हमने लेबल डिफाइन कर दिया है, इसको सेव कर देते हैं। एंड नाउ हमारे पास जो कहाँ पर इसको हम लोग करते हैं अकाउंट रिसीवेबल में, ये हमें बताया कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। लेट्स से कि हम कॉमन के अंदर इसको, तो ये हमारे पास फॉर्म यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वर्कस्पेस को दोबारा बंद करके खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म 7 नज़र आना शुरू हो गया और हमने क्लिक किया तो फॉर्म इज़ अवेलेबल। नाउ हमारे पास अब इसको सिक्योरिटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो हमारी रोल बेस्ड सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली पॉइंट कर रही होती है मेन्यू आइटम्स के ऊपर, कि जहाँ से वो इनिशिएट होता है कि यार कौन से फॉर्म्स हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो किस मेन्यू से कॉल हो रहा है। तो मेन्यू बेस्ड हमारे पास सिक्योरिटी है। इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है। जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, रोल्स हैं, ठीक है। सबसे लोअर लेवल पे हमारे पास प्रिविलेजेस आते हैं, फिर प्रिविलेजेस से ड्यूटीज़ बनाते हैं हम लोग, और फिर ड्यूटीज़ से रोल्स बनाते हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस में हमारे पास क्या होता है, प्रिविलेजेस में हमारे पास ये एंट्री पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली ये एंट्री पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, जो मेन्यूज़ हैं, ठीक है। मेन्यू को हम लोग एंट्री पॉइंट कंसीडर करते हैं। किसी भी फॉर्म को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसका मेन्यू आइटम उसका एक्सेस पॉइंट है। एडिशनली इसमें आप फर्दर जो है वो उसको फर्दर अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है, टेबल्स वगैरह के ऊपर भी परमिशंस देनी है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म के अंदर कुछ टेबल्स हैं, उसको उनको आप एक्स्ट्रा वो देना चाहेंगे, यार फॉर्म तो विजिबल हो जाए बट इन टेबल्स के ऊपर ये जो इन्वॉल्व हैं इस फॉर्म के अंदर, इस पर सिर्फ रीड के राइट्स हों, इसके ऊपर राइट के राइट्स हों, इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक न्यू प्रिविलेज बनानी है तो व्हाट विल डू, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स में क्या करेंगे हम लोग, विल ड्रैग दिस ओके। सो ये हमारे पास एक प्रिविलेज बन गई है। अभी सिर्फ हम इस मेन्यू आइटम को ही देखते हैं इसके अंदर कैसे ऐड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटीज़ हैं, जो कि बेसिकली प्रिविलेजेस को कंटेन कर रही होती है। अब इसमें ये हो सकता है कि एक ड्यूटी जो है आपकी, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का जो रोल है बेसिकली, ठीक है, जो उसकी सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं उसको
मैप करती है कि उसके अंदर प्रिविलेजेस 1 से 2 फॉर्म्स की भी हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स की भी हो सकती हैं। तो आप प्रिविलेजेस को तो फॉर्म लेवल पे बना सकते हैं या उसको एंट्री पॉइंट्स उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड कर सकते हैं प्रिविलेजेस को। डिपेंड करता है कि उसको आपने किन किन डिफरेंट ड्यूटीज़ के लिए ऐड करना। हो सकता है कि वो एक फॉर्म एक पर्सन के लिए पर्सन की ड्यूटी में इंक्लूड होता है, दूसरे पर्सन की ड्यूटी में इंक्लूड ना हो, तो आपको एक सेपरेट बनाना पड़ेगा कि वो आप एक में ऐड करें और दूसरे में उसको ऐड ना करें, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसलिए ड्यूटीज़ जितने लोअर लेवल पे आप जाके बना सकते हैं, जितना आप उसको डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को, वो आप कर लें। फिर ये होता है कि जब आप ड्यूटीज़ बनाने लगते हैं तो देन यू एनालाइज़ किया और उसमें कौन कौन सी प्रिविलेजेस इसको चाहिए ये ड्यूटीज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग फिर डिफरेंट प्रिविलेजेस मर्ज कर देते हैं। अभी इसके अंदर तो हमारे पास कुछ नहीं है। लेट्स सी के अब ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं और इन सब प्रिविलेजेस को हमने क्लब कर दिया कि यार ये इसकी जो भी पर्सन है जिसको हमने ये ड्यूटी असाइन करनी है, इसको ये प्रिविलेजेस चाहिए, तो वो हमने इसको कर दिया, ठीक है। इसको सेपरेटली हमने क्यों बनाया हुआ? बेटर मैनेजेबिलिटी के लिए कि यार उसको हम दे दें इस लेवल पे, हम इसको आगे ग्रुप कर रहे होते हैं। तो लेट्स से इस तरह हम ड्यूटी बनाएंगे इसकी सेशन। ये मोस्टली ऐसे जो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कंट्रोल कर रहा है मोस्टली ये वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हमें ये ड्यूटीज़ बना के भी देनी पड़ती हैं। लेट्स से कि अगर ये हमारे पास ड्यूटी है, अब ये क्रिएट हो चुकी है ड्यूटी, तो लेट्स सी कि ये हमारे पास यहाँ पर कहाँ आती है। ठीक है, तो हमारे पास रोल्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, एंट्री पॉइंट परमिशन है। अब नेक्स्ट लेवल ड्यूटी से आगे हमारे पास रोल्स का होता है, ठीक है। तो ये जो हमने ड्यूटीज़ का स्टेप बैक एंड से किया, इसको हम फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस को भी हम लोग फ्रंट एंड से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इजी ये होता है हमारे लिए कि यार हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो हम लोग बैक एंड से बना लेते हैं। अगर हमने न्यू रोल बनाना है तो न्यू रोल सेशन प्लान है। आई डोंट नो कि यार ये किस बैकएंड में कौन सी ड्यूटीज़ कहाँ पर आ ऐड रही करें तो आ जाएगा। यहाँ पर I think ठीक है, तो ये हमारे पास छुट्टी आ गई। तो ये हमने एक प्रिविलेज बना ली जिसके अंदर वही ड्यूटी हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर किस चीज़ का एक्सेस है? वो जब हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था उसका एक्सेस है, और इस रोल को हम जिस यूज़र को भी असाइन करेंगे, सिर्फ वो फॉर्म का जो मेन्यू आइटम है वो उसी को नजर आएगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें ऐसा भी होगा कि रिपोर्टिंग के लिए यूज़र है और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, दोनों के रोल सेपरेट होंगे। हाँ, सेपरेट होंगे।
नहीं एक डाटा व्यू कर सकता है और दूसरा एडिट डिलीट हाँ तो आपने डिफरेंट रोल्स बनाने होंगे ना, डिफरेंट ड्यूटीज़ बनानी होंगी उनके लिए। वो फॉर्म जो आपने बनाया है फॉर्म का ही ये जो है ये व्यू ऑन कोड है और मैं जो है वो डाटा एंट्री करूँगा वो चीज़ें काम कर रहा है। अच्छा रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, ओके इसके अंदर लेट्स सी कि अगर हम इसके अंदर ऐड कर लें, अगर ये परमिशंस में हम कोई टेबल ऐड कर लें वही होगा। ठीक है, तो वो मैंने जिस तरह बताया था कि उसको आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि उसको आपने किस लेवल तक रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह होगा। आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड से भी होती होंगी, लेकिन फ्रंट एंड से मुझे इतनी फेमिलियरिटी नहीं है, तो टेक्निकली हम लोग इसको इस तरह ही हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि ये सिक्योरिटी में ये सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट हमारे डोमेन से थोड़ा सा हट के, बट आई थॉट कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा मेरे ख्याल से सारे सेशंस तो ख़त्म हो गए, तो ये वाला असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट करें, फिर एक और असाइनमेंट आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट देयर इज़ वन मोर असाइनमेंट, फिर रिपोर्ट्स वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिपोर्ट्स में मैं भी आपके साथ एज ए स्टूडेंट बैठूँगा। ठीक है। आपसे आज